हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 का अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटर्स। इसमें समझेंगे कि कर्व क्या होता है। ए फिगर ट्रेस्ड आउट ऑन अ प्लेन सरफेस विद द हेल्प ऑफ ए शार्प पेंसिल विदाउट लिफ्टिंग इट इज कॉल्ड ए कर्व। कर्व जो है प्लेन सरफेस में बनाया जाए। प्लेन सरफेस क्या है? जैसे कि ये जो सीट है, ये जो पेज है, ये प्लेन है, ये प्लेन सरफेस है। और जैसे कि फ्लोर है जिसमें हम चलते हैं, वो भी प्लेन सरफेस है। ब्लैक बोर्ड जो है वो प्लेन सरफेस है। आप मोबाइल में देख रहे हो वो जो स्क्रीन है वो भी प्लेन सरफेस है, मतलब पूरा प्लेन है। जैसे कि रोड है, रोड प्लेन नहीं है क्योंकि उसमें उबड़ खाबड़ रहता है, वो प्लेन सरफेस नहीं होगा। प्लेन सरफेस में जैसे ये सीट है, प्लेन सरफेस में आप पेंसिल से या पेन से कुछ भी ड्रॉ करते हो बिना लिफ्ट किए, मतलब पेंसिल को उठाना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको उठाना नहीं है, इसको ऐसे करना है, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे मन तैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। अब ये क्या हुआ? कर्व हो गया। इसको लिफ्ट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, हम इसको ऐसे कर रहे हैं, ऐसे गोल किए, अब गोल करके ऐसे किए, ऐसे किए, फिर थोड़ा छोड़ के ऐसे किए, फिर ऐसे किए। ये क्या है? ये कर्व नहीं है, क्योंकि इसको बनाने के लिए ऐसे किए, फिर इसको पेन को उठाना पड़ रहा है, फिर ऐसे करना पड़ रहा है, फिर पेन को उठाना पड़ रहा है, फिर ऐसे करना पड़ रहा है। ये क्या है? कर्व नहीं है। कर्व जो है वो लगातार ऐसे चलेगा, पेन को उठाना नहीं है। जैसे कि ऐसे ट्रायंगल समझ लीजिए, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे। ट्रायंगल जो है ये क्या है? कर्व है। और फिर कुछ भी समझ लीजिए, ऐसे हुआ, ऐसे 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 भी कर सकते हैं। ये क्या है? ये कर्व है, क्योंकि पेन को नहीं उठाए और डायरेक्टली बनाते गए, लास्ट में हम यहाँ पे उठाए। ये एग्जाम्पल जो है ये कर्व नहीं है, ये कर्व है, ये कर्व है, ये कर्व है। ठीक है, कर्व का समझ में आया डेफिनेशन। अब देखेंगे कि ओपन कर्व किसको बोलते हैं। ए कर्व दैट डज नॉट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एन ओपन कर्व। ओपन कर्व उसको बोलते हैं जिसका एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं है। जहाँ से स्टार्ट है वहाँ से एंड नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? ओपन कर्व। ओपन कर्व मतलब वो ओपन है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं है, बस सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर देखिए, ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग ऐसे किए, ऐसे किए, ऐसे किए, ऐसे किए, एंडिंग यहाँ है, स्टार्टिंग यहाँ है और एंडिंग यहाँ है। तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम नहीं है। यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग यहाँ से हुआ है और एंडिंग यहाँ से है, तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं है। अगर हम स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं, ऐसे जाता, ऐसे जाता, यहाँ एंडिंग होता, तो पॉइंट जो है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? ओपन कर्व। अब एरो का साइन तो देखें, ऐसे करके ऐसे, तो ये क्या है? स्टार्टिंग यहाँ से किए और एंडिंग यहाँ है, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। स्टार्टिंग यहाँ है, एंडिंग यहाँ है। या फिर हम स्टार्ट यहाँ से भी करेंगे, तो ऐसे किया, ऐसे किया, यहाँ एंडिंग है। स्टार्टिंग यहाँ है तो एंडिंग यहाँ है, दोनों पॉइंट सेम नहीं है। जैसे कि मान लीजिए, ऐसे किए, 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 यहाँ आ गया। तो ये क्या है? ये ओपन कर्व है? ये ओपन कर्व नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, और यहीं तक पहुँच गया। जहाँ से स्टार्ट है वहाँ से आ गया। अगर हम मान लीजिए स्टार्ट यहाँ से किए हैं, तो ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, और यहाँ तक आ गया। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है। जहीं से कहीं भी से भी स्टार्ट करो इसको, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम आ रहा है, तो इसको ओपन कर्व नहीं बोलेंगे। ओपन कर्व किसको बोलेंगे? जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं है। यहाँ से स्टार्ट है तो यहाँ एंडिंग है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको देख लो, जलेबी टाइप का है, यहाँ से स्टार्ट किए हैं और एंडिंग यहाँ है, तो इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं है। यहाँ से अगर स्टार्ट किए हैं तो एंडिंग पॉइंट यहाँ है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है तो एंडिंग पॉइंट यहाँ है, तो दोनों अलग है, सेम नहीं है।
यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिल गया था, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मिल गया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मिलेगा नहीं, ये दोनों पॉइंट अलग अलग है, अलग अलग जगह पे है। तो इसको क्या बोलेंगे, ओपन है। एक तरफ से देख के लग रहा है कि ओपन टाइप का है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी ओपन टाइप का लग रहा है, तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं है, इसको बोलेंगे ओपन कर्व। अब यहाँ पे देखो क्लोज्ड कर्व, ए कर्व दैट बिगिंस एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट इज कॉल्ड ए क्लोज्ड कर्व। जहाँ से स्टार्ट है वहीं ख़त्म है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ई वाला जो बोले थे, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, यहीं पे ख़त्म। जहाँ से स्टार्ट है वहाँ से ख़त्म। अगर हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे, फिर घूम घूम के यहीं पे ख़त्म होता। तो यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोज्ड कर्व बोलेंगे, ठीक है। ये किसका एग्जांपल है, क्लोज्ड कर्व। और ये जो तीनों है, 1 2 3, ये क्या है, ओपन कर्व का एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है। ए कर्व दैट बिगिंस एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट इज कॉल्ड ए क्लोज्ड कर्व। फॉर एग्जांपल है ये है, इसको यहाँ से स्टार्ट किए, फिर वहीं जाके वही जहाँ जिस पॉइंट पे हम स्टार्ट किए हैं, ये जो पॉइंट है यहाँ से हम स्टार्ट किए हैं और वापस घूम के वहीं पे ख़त्म हो रहा है, वही पॉइंट में ख़त्म हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोज्ड कर्व। और भी एग्जांपल ले लो, स्टार, यहाँ से स्टार्ट किए थे, घूम फिर के आके यहीं पे आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोज्ड कर्व। फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट है, यहाँ से हम स्टार्ट किए थे, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, और यही पॉइंट पे ख़त्म हो गया, तो ये हो गया क्लोज्ड कर्व, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसे, यहाँ से हम स्टार्ट किए और यहाँ से ख़त्म हो गया। मान लो ये फिगर देख के लग रहा है कि यहाँ से स्टार्ट नहीं किए, कोई व्यक्ति यहाँ से स्टार्ट करेगा, कोई इंसान जो है यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, घुमा घुमा घुमा, यहाँ तक पहुँच गया, एंडिंग पॉइंट पे यहाँ हो गया, तो ये हो गया क्लोज्ड कर्व। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, ठीक है। अब चलिए समझते हैं सिंपल कर्व में क्या होता है। ए सिंपल कर्व इज़ ए कर्व दैट डजंट क्रॉस इटसेल्फ। सिंपल कर्व में क्रॉस नहीं है, इस तरह लाइन सेगमेंट जो है, लाइन सेगमेंट क्रॉस नहीं होता है। फॉर एग्जांपल भाई सिंपल कर्व में स्टार जो बनाते हैं ऐसे करके, स्टार जो है यहाँ पे कटिंग नहीं है, दो लाइन सेगमेंट जो है ऐसे कट नहीं हो रहा है, दो लाइन सेगमेंट इस तरह कट नहीं हो रहा है, ये क्या है, स्टार है, इसमें कट नहीं हो रहा है, ये सिंपल कर्व है। सिंपल कर्व में कटिंग नहीं होना चाहिए, ओवरलैप नहीं होना चाहिए, लाइन सेगमेंट का ओवरलैप नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एरो का साइन, यहाँ पे जो है यहाँ पे ओवरलैप नहीं है, कहीं पे भी ओवरलैप नहीं है। फॉर एग्जांपल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे भी ओवरलैप नहीं है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे 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 ख़त्म, यहाँ पे ओवरलैप नहीं है, ये क्या हो गया, सिंपल कर्व हो गया। फॉर एग्जांपल ऐसे, तो ये क्या है, ऐसे लिए, ऐसे लिए, ऐसे लिए, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट में, यहाँ पे और एक लाइन सेगमेंट में, लाइन सेगमेंट दोनों क्रॉस कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, तो इसको हम सिंपल कर्व नहीं बोलेंगे, ये सिंपल कर्व नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसे, यहाँ पे देखिए, यहाँ लाइन है, ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, ये दोनों कट हो रहा है, इस तरह कट हो रहा है, कट होके जा रहा है, ओवरलैप कर रहा है, तो ये सिंपल कर्व नहीं होगा। अब समझते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व किसको बोलते हैं, ए कर्व which starts and ends at the same point without crossing itself is called a simple closed curve. Simple closed curve में क्या है, starts and ends at the same point, जहाँ से शुरुआत है वहीं पे पहुँचता है, जहाँ से शुरू हुआ है वहीं पे एंडिंग पॉइंट है, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम है। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर हो गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ, ये क्या है, स्क्वायर हो गया,
ठीक है। और यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से था और एंडिंग पॉइंट यहाँ पे हुआ, ट्रायंगल है, यहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसे ऐसे, यहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसे ऐसे आ गया। तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है और एंडिंग पॉइंट यहाँ पे है, तो इसको क्या बोलेंगे, सिंपल क्लोज्ड कर्व। और एग्जांपल मान लीजिए कि ऐसे सर्कल जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ एंड हुआ, जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहीं पे एंडिंग हो रहा है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम है, उसको बोलेंगे सिंपल क्लोज्ड कर्व। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो जज नहीं कर पाएंगे। अगर हम आपको यहाँ पे बोलेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है, तो आप फिगर देख के बोलिए, आप बता सकेंगे हम स्टार्ट कहाँ से किया है। कोई व्यक्ति कोई इंसान यहाँ से स्टार्ट करेगा, कोई इंसान यहाँ से स्टार्ट करेगा, कोई इंसान यहाँ से स्टार्ट करेगा। यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं है, जहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं है, हम जज नहीं कर पा रहे हैं कहाँ से स्टार्ट हुआ है कहाँ से एंड हुआ है, इसको बोलेंगे सिंपल क्लोज्ड कर्व। यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहाँ से स्टार्ट की हूँ, कोई इंसान आएगा यहाँ से स्टार्ट करेगा, ऐसे करेगा ऐसे करेगा ऐसे, और कोई यहाँ से स्टार्ट करेगा, बीच से स्टार्ट करेगा, ऐसे 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 फिर ऐसे। तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हम जज नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ पे हम जज नहीं कर पाते हैं, जहाँ पे बता नहीं पाते हैं कहाँ से शुरुआत है कहाँ से एंडिंग है, इसको बोलते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि स्टार हो गया, ये क्या है, हम यहाँ से स्टार्ट किए, हम यहाँ से स्टार्ट किए और यहीं पे एंडिंग हुआ। यहाँ पे अगर हम मान लीजिए यहाँ पे फिगर शो कर रहे हैं और हम बोलेंगे इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कहाँ है, हम तो यहाँ से स्टार्ट किए, लेकिन कोई इंसान यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता है, कोई इंसान बीच से स्टार्ट कर सकता है, ऐसे करके ऐसे 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 फिर ऐसे फिर ऐसे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स मतलब जज नहीं कर पाएंगे, बता नहीं पाएंगे कहाँ से स्टार्ट हुआ है कहाँ से एंड हुआ है, इसको बोलेंगे सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल का मतलब होता है कि ओवरलैप नहीं होना चाहिए, सिंपल का मतलब होता है कि क्रॉस नहीं होना चाहिए, दो लाइन सेगमेंट या फिर जो लाइन है उसका क्रॉस नहीं होना चाहिए। और क्लोज्ड का मतलब होता है कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हम देख के जज नहीं कर पाएंगे। आप लिख लीजिए, सिंपल का मतलब होता है नो ओवरलैप, ओवरलैप नहीं होना चाहिए, या फिर नो क्रॉसिंग, क्रॉस नहीं होना चाहिए, ओवरलैप नहीं होना चाहिए, क्रॉस नहीं होना चाहिए। अब क्लोज्ड का मतलब यहाँ पे लिख लीजिए कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हम जज नहीं कर पाते होंगे, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट वी कैनॉट जज। ठीक है। क्लोज्ड का मतलब है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हम बता नहीं पाएंगे फिगर देख के। और यहाँ पे सिंपल का मतलब है कि ओवरलैप नहीं होना चाहिए, कि क्रॉस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ऐसे आया, यहाँ आया, यहाँ पे ओवरलैप हुआ है नहीं हुआ है। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बता पाएंगे, जैसे मान लीजिए फिगर है, हम बोलेंगे कहाँ से स्टार्टिंग हुआ है, आप नहीं बता पाएगा, कोई यहाँ से स्टार्ट करेगा कोई यहाँ से स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जज नहीं कर पाएंगे। तो इसको बोलते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल मतलब नो ओवरलैप, क्लोज्ड मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होगा और हम जज नहीं कर पाएंगे स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट को। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ले लीजिए, तो ये तो क्या है, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है। सिंपल मतलब क्या है, ओवरलैप नहीं होना चाहिए, सिंपल का मतलब है नो ओवरलैप। और यहाँ पे देख लीजिए, ये ऐसा गया है, एक लाइन यहाँ से पास हुआ है और एक लाइन यहाँ से पास हुआ है, तो यहाँ पे ओवरलैप है, इंटरसेक्ट है, इंटरसेक्ट होके मतलब पास हुआ है, क्रॉस किया है। एक लाइन यहाँ से क्रॉस हुआ है और एक लाइन यहाँ से, दो लाइन दूसरे पे क्रॉस होके जा रहे हैं, मतलब पास हो रहे हैं, तो इसको सिंपल नहीं बोलेंगे, सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है ये। और मान लीजिए ऐसे, तो क्या ये फिगर सिंपल क्लोज्ड कर्व है? यहाँ पे देखिए सेम केस है, ये जो लाइन सेगमेंट है ऐसे पास हुआ है और ये वाला लाइन सेगमेंट ऐसे पास हो रहा है, मतलब इस टाइप का पास हो रहा है, इस तरह पास हो रहा है, यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, दोनों काट के पास हो रहा है, तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं होगा, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है। और ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है, और बाकी जो ये सब फिगर है ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है। ठीक है।
अब आते हैं पॉलीगन में। पॉलीगन किसको बोलते हैं? ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए पॉलीगन। पॉलीगन किसको बोलेंगे? यहाँ पे पढ़े हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व, इसी को बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या स्पेशलिटी है कि लाइन सेगमेंट से बना हुआ होना चाहिए। यहाँ पे लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। यहाँ पे देखिए स्क्वायर जो है ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है। क्या ये पॉलीगन है? हाँ, ये पॉलीगन है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। ये लाइन सेगमेंट सब लाइन सेगमेंट है, तो ये पॉलीगन है। क्या ये पॉलीगन है? यहाँ पे देखिए ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है लेकिन और लाइन सेगमेंट से भी बना हुआ है, इसलिए इसको भी पॉलीगन बोलेंगे। क्या इसको पॉलीगन बोलेंगे? ये सिंपल क्लोज्ड कर्व तो है लेकिन ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ है। सिंपल क्लोज्ड कर्व क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ओवरलैप नहीं है और स्टार्टिंग और एंडिंग क्लोज्ड मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं बता पा रहा है। अब पॉलीगन है। अब यहाँ पर देखिए ये जो कर्व से बना हुआ है यहाँ पे तो लाइन सेगमेंट ही नहीं है, तो ये पॉलीगन सर्कल जो है वो पॉलीगन नहीं है क्योंकि वो लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए ये जो स्टार है, क्या ये पॉलीगन है? पॉलीगन के लिए क्या चेक करना पड़ेगा? एक सिंपल होना चाहिए, एक क्लोज्ड होना चाहिए और तीसरा लाइन सेगमेंट से बना चाहिए। ये क्या सिंपल है मतलब ओवरलैपिंग नहीं है? नहीं, ओवरलैपिंग नहीं है। क्लोज्ड है मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हम जज नहीं कर पाते हैं। हाँ, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हम जज नहीं कर पाते हैं, क्लोज्ड है। अब चेक करेंगे क्या ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है? हाँ, ये जो है लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, ये भी पॉलीगन है। और यहाँ पे ये तो सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है मतलब पॉलीगन भी नहीं है, क्योंकि पॉलीगन का डेफिनेशन है ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए पॉलीगन। फॉर एग्जाम्पल फिगर जो है इस टाइप का है, क्या ये पॉलीगन है? ये इसको जस्ट देखिए, ये सिंपल है, यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं है, ऐसे किए ऐसे किए ऐसे किए, दोनों इंटरसेक्ट होके पास नहीं हो रहा है, दोनों क्रॉस नहीं कर रहा है, तो ये सिंपल है। ओवरलैप नहीं है मतलब सिंपल है। क्या ये क्लोज्ड है? कोई यहाँ से स्टार्ट करेगा, कोई यहाँ से स्टार्ट करेगा, तो ये क्या है? स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हम जज नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये क्लोज्ड है। क्या ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है? हाँ, यहाँ पे लाइन सेगमेंट सब जगह लाइन सेगमेंट है, तो ये पॉलीगन है। अब हम फिगर ड्रा करेंगे इस टाइप का। क्या ये पॉलीगन है? पॉलीगन चेक करने के लिए हम सबसे पहले 3 चीज़ याद रखना है, सिंपल, क्लोज्ड और लाइन सेगमेंट। क्या ये सिंपल है? सिंपल मतलब ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। यहाँ से स्टार्ट किए, ओवरलैपिंग मतलब क्या होता है? यहाँ से स्टार्ट किए ऐसे गए फिर ऐसे गए, तब जाके ओवरलैपिंग होगा। अब यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ है यहीं पे पहुँच गए, तो ये ओवरलैपिंग नहीं है, मतलब सिंपल है। अब क्लोज्ड चेक करेंगे। फिगर देख के आप बता सकते हैं कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हुआ है? नहीं, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हम नहीं बता सकते फिगर देख के। और क्या इसलिए ये क्लोज्ड है। क्या ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है? हाँ, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तो ये पॉलीगन हो गया। ये दोनों पॉलीगन हो गया। अब एग्जांपल लेते हैं इस टाइप का। क्या ये फिगर पॉलीगन है? पहले चेक करना होगा सिंपल है कि नहीं। सिंपल मतलब नो ओवरलैपिंग। यहाँ पे देखिए ऐसे गया ऐसे गया, ये दोनों क्रॉस होके जा रहा है, लाइन सेगमेंट जो है दोनों क्रॉस होके जा रहा है, तो सिंपल किसको बोलते हैं? नो ओवरलैपिंग। यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है मतलब ये सिंपल नहीं है। यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, इसका मतलब ये सिंपल नहीं है। सिंपल का मतलब होता है नो ओवरलैपिंग। यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, इसका मतलब ये सिंपल नहीं है। जब सिंपल नहीं है तो पॉलीगन ही नहीं है। बाकी हम चेक क्यों करेंगे? यहाँ से पता चल गया कि सिंपल नहीं है। सिंपल अगर होता तब देखते क्लोज्ड है कि नहीं, या फिर लाइन सेगमेंट से बना हुआ है नहीं, तो ये सिंपल ही नहीं है, तो बाकी चेक नहीं करेंगे। क्लोज्ड है, लाइन सेगमेंट है, तो सिंपल नहीं है, इसका मतलब ये पॉलीगन नहीं है, इसको हम पॉलीगन नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ले लीजिए, क्या ये फिगर पॉलीगन है? तो पॉलीगन चेक करने के लिए हमें देखना होगा कि सिंपल है कि नहीं। यहाँ पे देखिए ये एक लाइन है और एक लाइन यहाँ से पास हो रहा है, तो कट करके पास हो रहा है, पूरा
क्रॉसिंग हो रहा है दोनों में, दोनों लाइन सेगमेंट में क्रॉसिंग हो रहा है, क्रॉस होके पास हो रहा है। ये एक लाइन सेगमेंट है ई वाला और एक लाइन सेगमेंट यहाँ से क्रॉस हो रहा है, तो ये सिंपल नहीं है, यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, ये सिंपल नहीं है, क्रॉसिंग हो रहा है, तो ये सिंपल नहीं है। सिंपल नहीं है तो पॉलीगन भी नहीं है, ये पॉलीगन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं, क्या ये पॉलीगन है? पॉलीगन के लिए देखना पड़ेगा सिंपल है कि नहीं। सिंपल मतलब नो ओवरलैपिंग। यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे पास हुआ, ऐसे पास हुआ, ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे कोई क्रॉसिंग ही नहीं है। क्रॉसिंग नहीं है इसका मतलब ये सिंपल है। अब चेक करेंगे, सिंपल तो है, अब चेक करेंगे ये क्लोज्ड है कि नहीं। क्लोज्ड का मतलब क्या है? हम देख के बता सकते हैं कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कहाँ है। हाँ, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ से एंड हुआ है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से एंड हुआ है, बीच से कोई स्टार्ट नहीं कर सकता। बीच से जाएंगे तो ऐसे जाएंगे ना, इधर इधर इधर, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से, और ऊपर का भाग तो हो ही नहीं रहा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे। स्टार्टिंग पॉइंट ई है और एंडिंग पॉइंट ई है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ई एंडिंग पॉइंट हो गया। तो ये फिगर देख के हम बता सकते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो ये क्लोज्ड नहीं है। क्लोज्ड का मतलब क्या होता है? फिगर देख के नहीं बता पाते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कहाँ है, लेकिन यहाँ पे फिगर देख के बता सकते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कहाँ है, इसलिए ये क्लोज्ड नहीं है। ठीक है, ये क्लोज्ड नहीं है। क्लोज्ड नहीं है इसका मतलब पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन होने के लिए 3 चीज़ चाहिए, सिंपल, क्लोज्ड और लाइन सेगमेंट। ये सिंपल है, हाँ है, ओवरलैपिंग नहीं है। क्लोज्ड है, क्लोज्ड का मतलब क्या है? फिगर देख के नहीं बता सकते हैं कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कहाँ है। यहाँ पे फिगर देख के बता पा रहे हैं कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कहाँ है। कोई यहाँ से स्टार्ट किया होगा, नहीं तो कोई यहाँ से स्टार्ट किया होगा। यहाँ से स्टार्ट है तो यहाँ एंडिंग है, यहाँ से एंडिंग है तो यहाँ से स्टार्ट है, तो इस टाइप का है। तो यहाँ से फिगर देख के बता सकते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है, इसलिए ये क्लोज्ड नहीं है। जब क्लोज्ड नहीं है, लाइन सेगमेंट चेक ही नहीं करेंगे, ये पॉलीगन तो है ही नहीं। क्लोज्ड नहीं है तो पॉलीगन कैसे हुआ? नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों पॉलीगन है और ये तीनों पॉलीगन नहीं है। अब देखेंगे कि डायगोनल क्या होते हैं। ये डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन। पॉलीगन की जो 2 नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिसेस हैं उसको ज्वाइन करेंगे तो उसको हम बोलेंगे डायगोनल्स। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल ले लेते हैं, ये है रेक्टेंगल, इसको नेम दे देते हैं ABCD। अब ये रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल्स जो है इसके डायगोनल्स कैसे हम करेंगे, डायगोनल्स ड्रॉ कैसे करेंगे। अब यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट को ले लो, कोई भी एक पॉइंट को ले लो, ए है, ए को ले लो, ए को ले लो, ए को ले लो। अब इसके कंजिक्यूटिव वर्टिसेस क्या है? ए का कंजिक्यूटिव वर्टिसेस क्या है? मतलब पास में सटा हुआ वर्टिसेस कौन है? पास में जो लाइन है उसमें पास में कौन कौन से हैं जो वर्टिसेस जॉइन है। ये लाइन, ये जो ए के जो लाइन्स है, यहाँ से देखो, यहाँ से गया 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 गया, ये बी है, बी एक इसके पास वाला जो है वर्टिसेस निकला, बी जो है पास वाला वर्टिसेस है। अब यहाँ से लाइन गया 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 डी तक पहुँचा, डी जो है पास वाला वर्टिसेस है, सटा हुआ है, ए के साथ जो वर्टिसेस सटा हुआ है वो है बी और डी। और जो सी है ये सटा हुआ नहीं है, ये दूर में है, तो इसमें बोला है बी और डी जो है, ए का बी और डी जो है ये कंजिक्यूटिव वर्टिसेस हो गया, लेकिन जो सी है ये नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिसेस है, क्योंकि ये दूर में है। ए के सामने क्या है? बी है, और ए के सामने क्या है? डी है, लेकिन सी जो है ये दूर में है, तो इसको ए के साथ सी ज्वाइन करना है। ए के साथ जो सी ज्वाइन कर रहे हैं इसको बोलते हैं डायगोनल। ठीक है, अब बी को पकड़ लो, किसी को भी पकड़ सकता है। अब बी को पकड़ लो, अब बी के साथ क्या क्या है? कंजिक्यूटिव्स क्या क्या है? अब बी के लाइन देखो, बी यहाँ से है, यहाँ से है। बी मतलब बी जो है घर जाना चाहता है, कैसे जाएगा? लाइन से ही जाएगा ना।
आप लेफ्ट साइड जा सकते हैं, नहीं तो नीचे जा सकते हैं। लेफ्ट साइड जा सकता है, नहीं तो इस लाइन से नीचे जा सकता है। अब लेफ्ट साइड गया 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 तो ए तक पहुंचा। ए क्या है? ये कंजुगेटिव हो गया। अब नीचे गया 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 सी तक पहुंचा। सी क्या है? कंजुगेटिव हो गया। इसका मतलब क्या बच गया? डी बच गया। तो डी जो है ये नॉन कंजुगेटिव हो गया बी का। अब डी और बी को ज्वाइन कर लो, ये हो गया डायगोनल, ज्वाइन हो गया। ठीक है, समझ में आया? अब एग्जांपल ले लो पेंटागन। पेंटागन किसको बोलते हैं? जिसमें 5 साइड्स होता है। अब देखो ए बी सी डी ई नेम कर लिए ताकि आपको आसानी होगा। 1 2 3 4 5 5 साइड्स है। अब किसी को भी पकड़ लो, कोई भी एंगल को पकड़ लो। अब ए को पकड़ लो, ठीक है। अब ए को पकड़ लो। अब ए का कंजुगेटिव क्या है? ए घर जाना चाहता है तो कैसे जाएगा? रोड से जाएगा। रोड क्या है? यहाँ पे ए लाइन है, लाइन से जाएगा। अब ए घर जा रहा है तो इधर से जा सकता है या फिर इधर से जा सकता है। अब ए जा रहा है बी की तरफ। बी जो है ये क्या हो गया? बी जो हो गया कंजुगेटिव हो गया। बी जो हो गया कंजुगेटिव हो गया। अब ए जा रहा है ई के घर। ई भी ई क्या हो गया? ई जो है ई भी कंजुगेटिव हो गया। अब बी ई कंजुगेटिव हो गया। बाकी जो बच गया उसके साथ ज्वाइन करेंगे। बाकी क्या बचा? सी बच गया। अब सी के साथ ज्वाइन करेंगे। ए को पकड़ लिए थे ना, ए और सी को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, समझ गए? अब डी भी बच गया था तो ए को पकड़े थे, डी के साथ ज्वाइन करेंगे। 2 डायगोनल्स बन गया। ठीक उसी तरह अब बी को पकड़ते हैं। बी को पकड़ लिया। अब बी को देखो, आप सिर्फ बी को। बी घर जाएगा तो कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, नहीं तो ऐसे जाएगा। ऐसे गया 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 ए तक पहुंच गया। ए क्या हो गया? कंजुगेटिव हो गया, मतलब ए उसका दोस्त हो गया। अब बी जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, सी तक पहुंचेगा और नहीं जा पाएगा। सी भी क्या हो गया? कंजुगेटिव हो गया। और बच क्या क्या है? डी बच गया, ई बच गया। अब बी के साथ ई और डी को ज्वाइन करना है। बी के लिए डी और ई नॉन कंजुगेटिव हो गया। बी को ई के साथ ज्वाइन करना है। ऐसे ऐसे हो गया। अब बी को डी के साथ। कितना डायगोनल्स हुआ? 4 डायगोनल्स हुआ। बी के साथ हो गया। अब सी को पकड़ लो। अब सी घर जाएगा तो कैसे जाएगा? लाइन से जाएगा। बी तक पहुंचा और डी तक पहुंचा। इसका मतलब ए और ई बच गया। सी के लिए ए और ई बच गया। ए और ई नॉन कंजुगेटिव है सी के लिए। अब सी को पकड़े थे तो सी को ए के साथ ज्वाइन करेंगे और सी को ई के साथ ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं सी और ए जो है पहले से ज्वाइन हुआ है। सी और ए पहले से ज्वाइन हुआ है तो फिर से ज्वाइन नहीं करेंगे, तो ज्वाइन हुआ है। अब ई ज्वाइन नहीं हुआ है। अब सी को पकड़े थे, ई को ज्वाइन करेंगे। ई तो पहले से ज्वाइन हुआ है। अब इसको बार बार क्या है? ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप नहीं करेंगे, सी और ई को ज्वाइन करेंगे। हो गया। अब डी को पकड़ लेते हैं। डी ई और सी क्या है? कंजुगेटिव हो गया। ए और बी नॉन कंजुगेटिव। डी को ए और बी के साथ ज्वाइन करना है। देखो ए और डी ज्वाइन है, बी और डी ज्वाइन है, तो ज्वाइन है पहले से। ठीक उसी तरह ई के लिए ए और डी कंजुगेटिव हो गया। बी और सी नॉन कंजुगेटिव हो गया। अब ई को बी के साथ ज्वाइन करना है तो ज्वाइन है, और सी के साथ भी ज्वाइन है तो ई क्या हो गया? ज्वाइन है पहले से। तो ये जो खींचे हैं इसके अंदर में डॉट डॉट करके ये डायगोनल्स है। टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना है पेंटागन में? 1 2 3 4 5 5 हो गया। पेंटागन का साइड भी 5 है और उसका जो डायगोनल्स है वो भी 5 आ गया। ठीक है, पेंटागन का जो साइड्स है 5 है और इसका जो डायगोनल है वो भी 5 है। अब हेक्सागोन का डायगोनल्स खींचेंगे। पहले हेक्सागोन का फिगर बनाते हैं। यहाँ पे आप पेन उठा के कर सकते हो क्योंकि ये जो है
हम फिगर बना रहा है, ये जो कर्व नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कर्व नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ फिगर बना रहे हैं। तो हम पेन को उठा भी सकते हैं। तो यहाँ पे जो है 6 साइड्स है, 1 2 3 4 5 6 साइड्स है। इसको नेम कर देते हैं A B C D E F। ठीक है, अब उसी तरह करेंगे, इसमें डायगोनल्स खींचना है, डायगोनल्स। तो डायगोनल्स के लिए क्या करेंगे, किसी को भी पकड़ना है। ए को हम पकड़ लिए, अब ए घर जाएगा, कैसे घर जाएगा, ई लाइन से घर जाएगा, गया 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 एफ तक पहुंचा, नहीं तो यहाँ से ई रोड से गया तो बी तक पहुंचेगा। एफ और बी क्या है, दोस्त है। एफ और बी जो है ए के दोस्त हैं, और बाकी जो है वो इसके दोस्त नहीं है। तो जो दोस्त नहीं है हम उसको कनेक्ट करना है, मतलब ई डी सी जो है नॉन कंजुगेटिव हो गया ए के लिए, तो ए को ई डी सी के साथ ज्वाइन करना है। ठीक है, ए को ई के साथ ज्वाइन करेंगे, ये एक डायगोनल हो गया। अब ए को सी के साथ ज्वाइन करेंगे, ये डायगोनल हो गया। डायगोनल ना स्केल से खींचना चाहिए सीधा। अब डी को ज्वाइन करेंगे ए के साथ, हो गया, 3 बन गया, 3 बन गया। अब बी को पकड़ लो, बी को पकड़ लिए, अब इसको साथ करना है। बी घर जाएगा, कैसे जाएगा, ई रोड से जाएगा, नहीं तो ई रोड से जाएगा। ऐसे गया तो ए हो गया, ए फ्रेंड है, और ऐसे गया तो सी हो गया, सी फ्रेंड है। बाकी जो बच गया उसके साथ ज्वाइन करना है। एफ बच गया, एफ के साथ ज्वाइन करेंगे बी को, हो गया। अब ई बच गया, ई को बी के साथ करेंगे। अब डी बच गया, डी को बी के साथ करेंगे। अब इधर भी 3 हो गया। अब सी को पकड़ लिए, अब सी घर जाएगा तो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, डी जो है फ्रेंड हो गया। अब सी घर जाएगा तो ऐसे जाएगा, बी जो है फ्रेंड हो गया। अब डी और बी जो है फ्रेंड हो गया, बाकी क्या बच गया, ए एफ ई। अब सी को ए एफ ई के साथ ज्वाइन करना है। सी ए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है लाइन पहले से खींच दिए हैं, सी ए पहले से ज्वाइन है। एफ जो बच गया सी के साथ ज्वाइन करना है, एफ और सी के साथ ज्वाइन कर लिए। और सी जो है ई के साथ भी ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर लिए। क्या हो गया, 2 डायगोनल्स खींचे, अभी 2 लिख लिए। अब डी को पकड़ेंगे और डायगोनल्स खींचेंगे। डी को पकड़ लिए तो क्या बच गया, ई और सी घर जाएगा तो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ई जो है फ्रेंड बन गया, और ऐसे भी गया तो सी फ्रेंड बन गया। बाकी जो बच गया उसके साथ ज्वाइन करना है। अब डी एफ के साथ ज्वाइन करना है, ज्वाइन हो गया, एक हो गया। अब डी बी के साथ ज्वाइन करना है, बी के साथ तो ज्वाइन है, देखो ई वाला ऐसे 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 ज्वाइन है। अब डी ए के साथ ज्वाइन करना है, ए के साथ भी ज्वाइन है, सिर्फ इसमें 1 हो गया। डी ई एफ के साथ ज्वाइन किए तो 1 डायगोनल बना। अब ई को पकड़ लेते हैं। अब एफ और डी जो है फ्रेंड बन गया। सी बी ए के साथ ज्वाइन करना है, सी के ई के साथ सी ज्वाइन है, ई के साथ बी भी ज्वाइन है, अब ई के साथ ए भी ज्वाइन है। तो इसमें डायगोनल्स नहीं खींचेंगे, सब ज्वाइन है। अब एफ को पकड़ लें। अब एफ का फ्रेंड क्या है, ए नहीं तो ई दोनों फ्रेंड बन गया, ए फ्रेंड और ई भी फ्रेंड। एफ को पकड़े हैं तो बी के साथ ज्वाइन करना है, ज्वाइन है। सी के साथ ज्वाइन करना है, ई भी ज्वाइन है। अब डी के साथ ज्वाइन करना है, ई वाला भी ज्वाइन है। तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना हुआ, प्लस करेंगे, 3 3 6 7 8 9 बन गया टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स इन हेक्सागोन। ये क्या है, हेक्सागोन है। 6 साइड्स को हेक्सागोन बोलेंगे। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 साइड्स है, इसको हेक्सागोन बोलेंगे। और हेक्सागोन में कितना है डायगोनल्स, 9 डायगोनल्स है। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह डायगोनल्स खींच के बता भी सकते हैं कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना है, गिन लीजिए 1 2 3 4। ठीक है, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, झंझट हो रहा है तो एक खींचिए, एक लिखिए, और एक खींचिए 1 + 1, और एक खींचिए +1, ऐसे करके भी कर सकते हैं। 9 डायगोनल्स हो गया हेक्सागोन में। डायगोनल्स फाइंड करना तो समझ गए।